हेलो दोस्तों, यूपीएससी के थ्रू ईपीएफओ स्टेनो की वैकेंसी आई है और उसमें टोटल जो पद हैं वो 323 पद हैं। तो किस तरीके से ये प्रक्रिया होगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और स्टेनो की स्पीड कितनी है, कितना टाइम दिया जाएगा, पूरा हम लोग विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आप लोगों को ये बता दें कि फार्म जो है वो चालू हो चुका है। 7 मार्च से फार्म चालू हो चुका है और 27 मार्च तक आप लोगों का ये फार्म रहेगा। तो जो फार्म भरने की जो टाइम दिया हुआ है वो 20 दिन का दिया हुआ है, तो टाइम कम है। आप लोग इस फार्म को पहले भर दीजिए, फिर जब फार्म छूट जाता तो सब बच्चे कहते हैं सर मेरा फार्म रह गया है, तो इसका ध्यान दीजिए और फार्म भर दीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं जो पोस्ट हैं वो 323 पोस्टें हैं। ठीक है, 323 पोस्टें हैं और जब आप लोग फार्म भर लेंगे तो उस फार्म को भरने के बाद आप लोगों का रिटर्न होगा। सबसे पहले इसमें रिटर्न है और जो रिटर्न होना है वो 2 घंटे का उसमें पेपर है। ठीक है, तो 2 घंटे का आप लोगों को पेपर देने को मिलेगा और उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में हम लोग बात करें। देखिए उसमें क्या क्या आ रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज आ रही है, जनरल अवेयरनेस आ रही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ रहा है, रीजनिंग आ रही है और उसी के साथ साथ कंप्यूटर भी दिया हुआ है। और जो टोटल नंबर है वो 300 है। देखिए इसमें नंबर उन्होंने बता दिया है कि आपको 300 नंबर आपको का जो है पेपर होगा। इसमें अभी उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि उसमें जो 1/3 की माइनस मार्किंग है। 1/3 की माइनस मार्किंग का मतलब अगर आपके 3 सवाल गलत हो जाएंगे तो एक जो सही अंक वाला है वो काट लिया जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का भी आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। जब आप लोग इस पेपर में पास हो जाएंगे, जब आप लोगों का जो रिटर्न वाला जो पेपर है उसमें जब पास हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को स्किल टेस्ट के बुलाया जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिटर्न की तैयारी जो है वो अच्छे से करिए, क्योंकि जब तक आप रिटर्न में पास नहीं होंगे तब तक आप स्किल टेस्ट नहीं देंगे। तो स्किल टेस्ट में वही बच्चे बुलाए जाएंगे जो पास हो जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें 10 मिनट की डिक्टेशन आपको बोली जाएगी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें स्पीड 120 की मांगी गई है। तो 120 की स्पीड मांगी गई है। एसएससी में कितनी रहती है, ग्रेड सी वालों के लिए 100 की स्पीड रहती है, यहाँ कितनी आपकी 20 बढ़ा दी है। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो 120 की रखी गई है। तो अच्छी जो अच्छा स्टेनोग्राफर होता है उसकी ये स्पीड रहती है। टाइम लगता है इसमें कम से कम ये मान के चलिए साल भर से कम नहीं लगेगा। इसमें एक चीज़ और हम आप लोगों को बता दें, बहुत से बच्चे हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर हम ये फार्म भर सकते हैं। फार्म आप बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की जो स्पीड है वो 120 की मांगी गई है। तो फार्म आप लोग भर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हम इस तरीके के स्पीड से काम कर लेंगे, 120 तक पहुंच जाएंगे और आप वहाँ स्टेनो लिख लेंगे और पास हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है। टाइम कम रहता है, लेकिन देखिए अभी आप लोगों का वही केवल अभी रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद फिर आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा। तो टाइम जो है वो आप लोगों को 6-7 महीने के आसपास मिल जाएगा। तो जो प्रयास करना चाहता है वो बिल्कुल प्रयास करिए, क्योंकि जो चीज़ आप सीख लेंगे ज़रूरी थोड़ी है कि वो आगे काम नहीं आएगी। इसलिए स्टेनो जिस बच्चे ने सीखी है वो फार्म जरूर भरे और प्रयास जरूर करे, क्योंकि अभी यही प्रक्रियाएं होती हैं। एक बार में कोई लड़का ऐसा नहीं होता कि जो फार्म भरेगा और नौकरी पा लेगा। तो अभी से जब आप सीखेंगे तो आपको फ़ायदा करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जो डिक्टेशन है वो 10 मिनट की बोली जाएगी और 120 की स्पीड से बोली जाएगी और आपको टोटल 1200 शब्द मिलेंगे। और ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग है, इसमें आपको नंबर नहीं मिल रहा है, क्योंकि कभी क्या नाम है एपीएस वाले में नंबर मिलना है, हाई कोर्ट वाले में नंबर मिलता है, इसमें आपको नंबर नहीं मिलना है। एसएससी जैसे कराती है क्वालिफाई कर देती है, इसमें भी वही है आप लोगों को क्वालिफाई। तो क्वालिफाई हो जाएंगे, इसमें नंबर आप लोगों का नहीं मिलना है। ठीक है, अगली बात देखते हैं इसमें शॉर्ट हैंड इसमें आप दोनों में कर सकते हैं। आप चाहे हिंदी में भरिए चाहे इंग्लिश में भरिए, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें आपको स्टेनो आती है आप उसमें भर सकते हैं। अब जब फार्म भरेंगे तो उस समय वो ऑप्शन पूछ लेगा कि आप हिंदी में स्टेनो करना चाहते हैं शॉर्ट हैंड या इंग्लिश में करना चाहते हैं। तो जिसमें आपको अच्छे से आती है आप उसमें फार्म भर लीजिएगा। अब देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें टाइम दिया हुआ है। टाइम क्या दिया हुआ है कि जब आप लोग स्टेनो जब आपको वहाँ बोली जाएगी 10 मिनट की और आप जब उसको लिख लेंगे कापी पे और उसको जब ट्रांसलेट करने के लिए टाइम दिया जाएगा तो उसमें हिंदी वालों के लिए 65 मिनट दिया जाएगा और इंग्लिश वालों के लिए 50 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें 65 मिनट है हिंदी वालों के लिए। हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है और इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा कम रहता है। तो हिंदी वालों के लिए आपको 65 मिनट मिलेगा और इंग्लिश वालों के लिए आपको
50 मिनट मिलेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है। अगली बात क्या है कि सर्टिफिकेट, बहुत से लड़के ये भी कह रहे हैं कि सर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया बेटा, आपको बस स्टेनो आनी चाहिए। अगर आप वहाँ स्टेनो में पास हो जाएंगे तो कुछ नहीं मांगा गया, केवल आपको सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है कोई ज़रूरत नहीं, बस आप वहाँ पे स्टेनो क्वालिफाई कर लेंगे, बस आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद जो विशेष बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर फ़ॉन्ट के बारे में अभी उसमें कोई जानकारी नहीं दी है। तो फ़ॉन्ट हमें लगता है कि वहाँ पे आपको कुर्तीदेव भी मिल जाएगा और मंगल भी मिल जाएगा। तो देखिए जैसा एसएससी का पैटर्न है उस तरीके से हो रहा है। अगर कोई लड़का नया सीखना चाहता है तो वो कोशिश करे मंगल। देखिए ऐसा इसमें लिखा नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि इतने सालों से हम देख रहे हैं तो ज़्यादातर मंगल के जो चांस है वो ज़्यादा रहेंगे। और जो बच्चे कुर्तीदेव सीख चुके हैं वो अपना कुर्तीदेव पर ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि हो सकता है दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्योंकि जो पोस्ट है वो क्या नाम है 120 की स्पीड में मांगी है, तो उनको ऑप्शन ज़्यादा रखने पड़ेंगे। जो नए लड़के हैं जो सीखना चाहते हैं वो मंगल की तैयारी करें, ठीक है। इसी के अलावा अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है कि सर यही होगा। जो जेन्युइन सवाल होगा उसका हम आप लोगों को जवाब देंगे। बाकी स्टैंडर्ड से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। थैंक यू।